हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो आज के लेक्चर में हम लोग फिजिकल डिवीजन्स नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और बाउंड्री जो है उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो हम सीधे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज the paleomagnetic results obtained from India indicate that in the past Indian landmass has moved। जो पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स जो है उससे क्या पता चलता है कि इंडियन लैंड मास जो है मूव किधर किया है, तो नॉर्थवर्ड। इंडियन लैंड मास हैज़ मूव नॉर्थवर्ड। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया। इवन द extension of the plateau region on the north side is evident। Paleomagnetism is the study of record of Earth's magnetic field in rocks, sediments, archaeological minerals. This record provides information on the past behavior of Earth's magnetic field and the past location of tectonic plates. According to continental drift theory, Indian landmass was part of Gondwana land। जो continental drift theory है उसके according Indian landmass was the part of Gondwana land, which included South America, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला एंड पेनिनसुलर इंडिया। ठीक, गोंडवाना लैंड का पार्ट क्या था? साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला एंड पेनिनसुलर इंडिया। दिस लार्ज लैंड मास एंड ब्रोक इंडियन लैंड मास मूव नॉर्थवर्ड। ठीक है, ये जो लार्ज लैंड मास जो था गोंडवाना लैंड का, ये नॉर्थवर्ड मूव किया। विंध्या एंड वेस्टर्न घाट्स माउंटेन इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब इसी पीरियड में जो है विंध्या रेंज और वेस्टर्न घाट्स माउंटेन का इमरजेंस हुआ है। ठीक है, वो बेसिकली पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज वर्चुअली ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज मास कॉल्ड गोंडवाना कॉन्टिनेंट या गोंडवाना लैंड। ठीक है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना कॉन्टिनेंट। गोंडवाना वाज एन एंशिएंट सबकॉन्टिनेंट दैट ब्रोक अप टू 200 मिलियन ईयर्स अगो। 200 मिलियन ईयर्स पहले ये गोंडवाना लैंड ब्रेक हो गया था। द कॉन्टिनेंट इवेंचुअली स्प्लिट इनटू लैंड मासेस दैट वी रिकॉग्नाइज टुडे एज अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज। इंडिया जो है कितने नेचुरल टेरिटरीज में डिवाइड है, तो 4 में। ठीक है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू मेनली 4 नेचुरल रीजन्स: नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू और कोस्टल एंड आइलैंड्स। It is further categorized into 6 sub-physical regions: northern and northeastern mountains, northern plains, peninsular plateau, Indian desert, coastal plains, and the island। ठीक है, Which of the following pairs Deccan Trap peculiarity is not correctly matched? कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, डेप्थ ऑफ मिडल ट्रैप कितना है? 1200 मीटर अप्रोक्सीमेटली, ये सही है। ठीक है, इंटरटैपेन बेड्स, फॉसिल ऑफ सी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये गलत है। ठीक है, इंटरटैपेन बेड्स जो होता है वो फॉसिल ऑफ सी प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं होता है। डेप्थ ऑफ लोअर ट्रैप कितना है? 150 मीटर्स। ठीक है, अपर ट्रैप का 450 मीटर। ठीक है, ये The Deccan Trap were formed in western central India during the Cretaceous period of the Mesozoic era। मेसोजोइक इरा के क्रिटेशियस पीरियड में डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र के एक लार्ज पार्ट को कवर कर रहा था। वोल्केनिक फीसर इरप्शंस लेड टू लावा फ्लोज दैट कवर्ड अप्रोक्सीमेटली 5 लाख। वोल्केनिक इरप्शंस led to lava flows that covered approximately 5 lakh square kilometer। ठीक है, in this region basaltic lava deposits are found with thickness exceeding 2000 meters, reaching up to 3000 meters in some areas। The thickness of the Deccan Trap decreases towards north, east and south। Intermediate layers of the trap do not contain fossils of marine plants and animals, therefore statement is not correct। ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड आर आर्टेसियन वाल्स फाउंड। उत्तराखंड के कौन से पार्ट में आर्टेसियन वाल जो है वो मिलता है, तो वो तराई रीजन में। एंड आर्टेसियन वाल इज सिंपली एन आर्टेसियन वेल
इज सिंपली अ वेल दैट डजंट रिक्वायर अ पंप टू ब्रिंग वाटर टू द सरफेस। आर्टिशियन वेल में क्या होता है कि अगर वाटर को लाना है सरफेस पे तो उसके लिए पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस अकर्स व्हेन देयर इज इनफ प्रेशर इन द एक्वीफर, मतलब प्रेशर से पानी अपने आप ऊपर आ जाता है, ठीक है। द प्रेशर फोर्सेज द वाटर टू द सरफेस विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस। इन उत्तराखंड आर्टिसन वेल्स आर मोस्टली फाउंड इन तराई रीजन। उत्तराखंड में आर्टिसन वेल जो है वो मेनली तराई रीजन में मिलता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स इन इंडिया। लैंडफॉर्म फॉर्मेशन के बारे में स्टेटमेंट है। स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, ये सही है। द कश्मीर वैली वाज फॉर्म्ड इन ए सिंक्लिनोरियम, ये भी सही है। द गंगेटिक प्लेन वाज फॉर्म्ड इन अ फोर डीप, ये भी सही है, ठीक है। द हिमालय ओरिजिनेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट एंड चाइनीज प्लेट, ये गलत है, ठीक है। ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस नहीं हुआ था, ये यूरोपियन प्लेट और इंडियन प्लेट के कन्वर्जेंस से हुआ था। तो आंसर इसका हो जाएगा 1, 2, 3। ये 47th BPSC में पूछा हुआ है, ठीक है। मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। इट इज बिलीव्ड दैट ड्यू टू द फोर्स exerted by north eastward movement of the Indian plate at the time of Himalayan origin, a huge fault was created between the Rajmahal Hills and the Meghalaya Plateau. Later, this depression got filled by the deposition activity of numerous rivers. Today, the Meghalaya and Karbi Anglong plateaus stand detached from the main peninsular block. ठीक है। The Valley of Kashmir was formed in Silurium. The Indo-Gangetic Basin is an active foreland basin having an east-west elongated shape. The basin formed in response to the uplift of the Himalaya after the collision of India and China plates. Davy and Bird. Suez was the first geologist to suggest that Indo-Gangetic depression is a four deep. स्विस जो था उसने पहली बार सजेस्ट किया था कि इंडो गैंगेटिक डिप्रेशन जो है वो एक 4 डीप है, ठीक है। एंड वाज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द हाई क्रस्ट वेव्स ऑफ द हिमालयाज एज देयर साउथवर्ड माइग्रेशन वाज असिस्टेड बाय द रिजिड लैंडमास ऑफ द पेनिनसुला। द हिमालयन माउंटेन रेंज हैज फॉर्म्ड एज a result of collision between the Indian plate and the Eurasian plate. The Chinese plate is not mentioned in the theory of plate tectonics, ठीक है। Which of the following statement is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? जियोलॉजिकली पेनिनसुला रीजन इज इंडियाज मोस्ट एंशिएंट पार्ट। जियोलॉजिकली पेनिनसुला रीजन जो है इंडिया का मोस्ट एंशिएंट पार्ट है, ये तो सही है, ठीक है। ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। हिमालय माउंटेन्स डिमॉन्स्ट्रेट द मोस्टली न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। हिमालय जो है न्यू फोल्ड माउंटेन है। वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर, नहीं, वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है वो जो है डिपोजिशन प्रोसेस से नहीं बना है, ईस्टर्न कोस्ट लाइन बना है। वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो पार्ट ऑफ गोंडवाना ही है, ठीक है। गोंडवाना एक्ट्स एज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर विल बी सी। द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट फाउंड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ रिवर्स, इन फैक्ट इट इज़ फाउंड बाय द सबमर्जेंस एंड इमर्जेंस ऑफ द लैंड, ठीक है। गोंडवाना रॉक्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है ये सबमर्जेंस और इमरजेंस, लैंड के सबमर्जेंस और इमरजेंस से बना है। गोंडवाना रॉक्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया। गोंडवाना रॉक्स का क्या है कि गोंडवाना रॉक्स के पास सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व है। द हिमालय इज़ द न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन। हिमालय क्या है? न्यू फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर रीजन इज द मोस्ट एंशिएंट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड करेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। तो डेक्कन ट्रैप जो है कौन से पीरियड में हुआ था, ठीक है। तो डेक्कन ट्रैप जो है वो बना था, पहला का हो जाएगा आपका क्रिटेशियस ईओसीन में, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स बना था लेट सीनोजोइक में। अरावली जो बना था वो प्री कैम्ब्रियन में, और नर्मदा तापी जो बना था वो प्लीस्टोसीन में, ठीक है। यानी कि बी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है।
आप लोग अगर ईरा और इपोक ये सब पढ़े होंगे तो उसमें अगर तो ये जो है डिटेल से आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। कुत्तानाद और कुट्टानाडु ऑफ केरला इज फेमस फॉर। कुट्टानाद या कुट्टानाडु जो है क्यों फेमस है, ठीक है। और फ्रेश वाटर लेक नहीं है ये। द रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। द रीजन विद लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, कोरल आइलैंड भी नहीं है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ये भी नहीं है, ठीक है। यानी कि रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। कुत्तानाद और कुट्टानाडु ऑफ केरला इज फेमस फॉर इट्स लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। कुत्तानाद इज कॉल्ड द राइस बॉल ऑफ केरला। इसको केरला का राइस बॉल कहते हैं, ठीक है। हियर फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड 1.2 to 3 मीटर्स बिलो सी लेवल। यहाँ सी लेवल से 1.2 से 3 मीटर बिलो जो है वो फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाता है। FAO हैज़ डिक्लेयर्ड द कुत्तानाद फार्मिंग सिस्टम एज ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुत्तानाद फार्मिंग सिस्टम को ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के रूप में डिक्लेयर किया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेजर्ट रीजन। कौन सा डेजर्ट रीजन है? गेंगेटिक एरिया तो नहीं है, असम भी नहीं है, सेंट्रल इंडिया में नहीं है, यानी सिंधु एरिया। द सिंधु एरिया इज द इंडस वैली रीजन इन इस डेजर्ट रीजन नॉर्थ वेस्टर्न, जो कि पाकिस्तान में जो है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। ये 65th BPSC में पूछा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं है, तो रोहतास में नहीं है, ठीक है। मुंगेर, जमुई, नवादा। रोहतास डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। डिस्ट्रिक्ट हैव इन धारवाड़ लैंड लेवल कंपोजिशन इन बिहार कम अंडर साउथ ईस्ट बिहार, ठीक है। साउथ ईस्ट बिहार जो है उसमें धारवाड़ लैंड लेवल कंपोजिशन है। दीज आर मुंगेर, नवादा एंड जमुई डिस्ट्रिक्ट। मुंगेर, नवादा और जमुई में जो है वो धारवाड़ लेवल कंपोजिशन है, ठीक है। मुंगेर, नवादा एंड जमुई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वेयर रोहतास इज पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट बिहार। विंध्या टाइप ऑफ ग्राउंड लेवल फॉर्मेशन फाउंड इन दिस एरिया। रोहतास जो है वो साउथ वेस्ट बिहार का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो है विंध्या टाइप ऑफ ग्राउंड लेवल फॉर्मेशन इज फाउंड इन दिस एरिया। विंध्यन टाइप ऑफ ग्राउंड लेवल फॉर्मेशन जो यहाँ मिलता है इन बिहार। विंध्यन ग्राउंड लेवल फॉर्मेशन फाउंड इन कैमूर एंड सोन रिवर वैली, ठीक है, रोहतास में। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम्स इन इंडिया इज लेटेस्ट वन। UPPC 2016 में पूछा हुआ है, तो विंध्या, धारवाड़, कुडापा ये सब बहुत ओल्ड है। गोंडवाना जो है वो सबसे लेटेस्ट है। The rocks of the Dharwar order was formed by the transformation of faulting of the rocks of the Archean order. These rocks are highly metallic, in which minerals like gold, iron, manganese, mica, cobalt, copper, tungsten, lead, etc. are obtained. ठीक है। The Kudapa rock system was formed after the rocks of Dharwar. Kudapa rock system जो है कुडापा वो धारवाड़ के बाद फॉर्म हुआ था। लाइमस्टोन, सैंड, सुगर क्ले एंड ब्लैक सॉइल आर फाउंड इन देम, ठीक है। द रॉक्स ऑफ द गोंडवाना सीक्वेंस वेर फॉर्म्ड लॉन्ग आफ्टर द रॉक्स ऑफ द विंध्या सीक्वेंस। जो गोंडवाना सीक्वेंस का जो रॉक फॉर्म हुआ था वो विंध्या सीक्वेंस के रॉक के काफ़ी बाद हुआ था, ठीक है। मोस्ट ऑफ इंडियाज़ कोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोंडवाना रीजन। इंडिया का जो ज़्यादातर कोल जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? गोंडवाना रीजन से, ठीक है। द कोल ऑफ दिस एरिया इज ऑफ हाई ग्रेड, मैक्सिमम बिटुमिनस कोल इज ऑब्टेन्ड हियर। यहाँ जो है हाई ग्रेड का बिटुमिनस कोल जो है वो पाया जाता है, कहाँ से? गोंडवाना रीजन से, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। J.D. Dana prepared a special geological time scale to indicate the geological history of Indian subcontinent, ठीक है। The statement 2 है, as per geological time scale Indian rocks are subdivided into Archean, Puranic, Dravidian and Aryan period। ये तो सही है दूसरा वाला, ठीक है।
पहला वाला देख लेते हैं। जेडी राणा मैनुअल जियोलॉजी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जियोलॉजी ऑफ अमेरिका। ठीक है, द टर्म आर्कियन वाज इन इंट्रोड्यूस्ड टू डिग्निक द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन अदर देन द कैम्ब्रियन पीरियड। सर टी.एस. हॉलैंड ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे हैज क्लासिफाइड ऑफ द कंट्री इनटू। तो ये जेडी राणा जो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नहीं था, ये अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट का था। ठीक है, तो ओनली 2 is correct and 1 is false. गंगा प्लेन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज, ये 67th बीपीएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। गंगा प्लेन को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? ठीक है, तो जियोसिंक्लाइन। Geosyncline is an obsolete concept which means linear trough of subsidence earth crust within which vast amounts of sediment accumulate. Ganga plain can be best described as geosyncline. Penny plain means a more or less level land surface produced by erosion over a long period. Paddy plain is a broad, relatively flat rock surface formed by the joining of several pediments. Paddy plains are usually found in arid or semi-arid climates and may have a thin veneer of sediments. कास्ट प्लेन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए लाइमस्टोन प्लेन। कास्ट प्लेन जो है वो लाइमस्टोन प्लेन होता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इंडियन डेजर्ट इज आर करेक्ट। इंडियन डेजर्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ठीक है, इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। इंडियन डेजर्ट जो है अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन पे पाया जाता है। ठीक है, ये तो गलत है। नहीं ये सही है स्टेटमेंट। ठीक है, वे वेस्टर्न मार्जिन पे ही पाया जाता है। ठीक है, ये अरावली है, ऐसे है इस तरह से, तो इसके इस साइड में है। ठीक है, तो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स द रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। ये भी सही है। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। ये भी सही है। ठीक है, यानी डी ऑल ऑफ द एबव। The Indian desert is popularly known as Thar Desert. The Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hill. ठीक है, the Indian desert lies towards the western margin of Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. ठीक है, undulating sandy plain covered with sand dunes. The region receives very low rainfall below 150 mm per year. ठीक है, 150 mm means 15 centimeter. It has an arid climate with low vegetation cover. Arid climate है, vegetation cover low है. Luni is the only large river in this region, hence all the 3 statements are correct. ठीक है, D will be the answer. बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।